बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है वो हम इलिप्स स्केच करेंगे। इसमें इक्वेशन गिवन होगा, लेकिन आपने उस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसके बाद आपने इलिप्स जो है वो ड्रा करना है और इंक्लूड फोकाई। तो फोकाई इसमें फोकस की जमा फोकाई है, ठीक है, मतलब दो फोकस इसमें होंगे। इससे पहले हमने पैराबोला जो कहा पढ़ा था ना, तो उसमें एक फोकस होता था। अब इसमें दो फोकस होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर प्लस 25 y स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू जो है मतलब ए की वैल्यू वो होगी जो बड़ा वैल्यू हो। अगर ये इस तरह हो एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 3, तो फिर यहाँ पर देखे 3 यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये वाले इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह हो, ये 3 हो और ये 2 हो, तो फिर ए यहाँ पर होगा, तो ये वाले इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही फर्क है, बाकी स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे ना इस तरह, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 400, तो ये 16 बाय 400 होगा और एक्स स्क्वेयर प्लस ये 25 बाय 400 होगा और वाई स्क्वेयर और ये 400 बाय 400, सबको 400 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 16 बाय 400 सो 25 और एक्स स्क्वेयर बाय 25 आ जाएगा और ये वाई स्क्वेयर बाय 16 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना, लेकिन कौन सा वाला वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ना 25 है ये, तो ए यहाँ होगा, तो ये वाला इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए स्क्वेयर जो है, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 25, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की 25 और बी स्क्वेयर की 16, ठीक है। तो इससे ए की वैल्यू निकाले, तो ए स्क्वेयर अगर 25 है तो ए की वैल्यू 5 और बी स्क्वेयर 16 है तो बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो सी की वैल्यू के लिए एक फार्मूला है, सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला है सी की वैल्यू के लिए। तो इसमें सिंपल पुट कर ले आप, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें, ए स्क्वेयर क्या है 25 और बी स्क्वेयर 16 है, सो 25 माइनस 16 इससे 9 आता है ना, ये अंडर द रूट 9, सो सी इज इक्वल टू 3। सी की वैल्यू भी निकल आई हमारे से, ठीक है, ए बी सी सब की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद फोकाई जो है, फोकाई और वर्टिसेस ये हम फाइंड करेंगे। तो ये आप इस तरह सिर्फ याद कर लें कि अगर ए स्क्वेयर ये वाली इक्वेशन मतलब यूज हो, तो फिर फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे आएगा तो ये इसके लिए प्लस माइनस सी 0, इस फॉर्म से हम फोकाई फाइंड करेंगे, ठीक है। और वर्टिसेस जो है वो हम प्लस माइनस ए और 0 इस तरह फाइंड करेंगे। अगर ये वाले इक्वेशन यूज हो, जैसे हमने दूसरा केस पढ़ा था कि अगर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 16, वाई स्क्वेयर के नीचे वैल्यू जो है वो ज्यादा हो, तो फिर ये वाली इक्वेशन यूज होगा। और अगर ये वाली इक्वेशन यूज होगा तो फिर फोकाई जो है वो 0 और कामा प्लस माइनस सी होगा, ठीक है। फिर जो
एलिप्स जो है वो वाई एक्सिस पे बनेगा, अब एलिप्स जो है एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर जो हो वो एक्स के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है। तो प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है 3, तो प्लस माइनस 3 इज इक्वल कामा 0, और वर्टिसेस जो है ए की वैल्यू क्या है 5, तो प्लस माइनस 5 कामा 0, ठीक है। अब हम अब एलिप्स ड्रा करते हैं। तो फुकाए सबसे पहले हम इस पे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर फोकाई क्या है प्लस माइनस 3, सो 1 2 3 माइनस 3 पे भी और 1 2 3 प्लस 3 पे भी, तो दो फोकस हो गए, यहाँ पर भी एफ लिख के यहाँ पर भी एफ, दोनों को हम फोकाई कहते हैं, ठीक है। ये तो फोकाई की हो गई। अब जो है वर्टिसिस, तो वो प्लस माइनस ए है 0, तो ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 5, तो यहाँ पर ये प्लस 5 हो और माइनस 5, ये वर्टिसिस हो गए, ठीक है। और इस यहाँ पर वाई एक्सिस पे वर्टिसिस जो है तो वो प्लस माइनस बी 0 है, तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 4 थी ना, तो वो 4 पे होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वर्टिसेस हो गए। अब इनको मिलाए आप, ये एलिप्स बन गए आपके, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 112। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 112 पे डिवाइड करेंगे, तो इसे भी 112 पे डिवाइड करें, 16y स्क्वायर को भी 112 पे डिवाइड करें और 112 को भी 112 पे, तो इससे तो 1 आ जाएगा। और 7/112, सो 7 डिवाइड बाय 112 जो है इससे एक्स स्क्वायर बाई 16, 1/16 आता है, ठीक है। और इससे 1/7, सो वाई स्क्वायर बाई 7, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, और कौन सा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है तो ए यहाँ पर होगा, तो ये वाला इक्वेशन यूज होगा। अब ए स्क्वायर इसमें 16 आ गया, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी स्क्वायर जो है वो 7, तो बी की वैल्यू अंडर द रूट 7, और अंडर द रूट 7 जो है वो किसके बराबर है, अंडर द रूट 7 2.64, और सी की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर जो है वो 16 है और बी स्क्वायर जो है वो 7 है,
सो 16 माइनस 7 क्या आता है 9 ना, तो ये अंडर द रूट 9 इज इक्वल टू 3। सो सी की वैल्यू भी 3 आ गई। ठीक है, अब फोकाई और फोकाई और वर्टिसेस, तो फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा ना, क्योंकि ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए। तो ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए है, तो ये प्लस माइनस सी जीरो हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस सी, सी जो है वो 3 है, तो ये प्लस माइनस 3 0। और वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस ए ज़ीरो, सो प्लस माइनस ए जो है वो 4 है, तो प्लस माइनस 4 0। ठीक है, अब एलिप्स स्केच करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, पहले फोका है, तो प्लस माइनस 3, 1 2 3 एक्स एक्सिस पे ये 3, और ये 1 2 3 ये -3। ठीक है, तो ये एफ और ये एफ। इसके बाद वर्टिसेस 4 है, और वो भी एक्स एक्सिस पे, तो ये 4 और -4। ठीक है, और इस पे बी में देखे, बी जो है वो हमने मिटा दिया। बी की वैल्यू जो है वो 2.64 थी ना, तो 2.64 यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर ये 2.64, और 1 2 यहाँ पर ये 2.64, तो इसको मिलाए, ये आपके साथ एलिप्स बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, तो ये 2/2x स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर और 2/2, तो इस ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर बाई 2, और ये 1। तो यहाँ पर ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर के नीचे ज़्यादा है, तो ये वाला इक्वेशन जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस के लिए है, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू जो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। ठीक है, तो इससे ए की वैल्यू जो है अंडर द रूट 2 हो गई, और बी की वैल्यू जो है वो वही 1, अंडर द रूट 1 भी 1 के ही बराबर है। सी की वैल्यू इससे निकाले, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है वो 2 है, और ये 1, सो 2 माइनस 1 1, सो 1। ठीक है, अब फोकाए और फोकाए, तो फोकाई जो है वो वाई एक्सिस पे बनेगी, तो ये 0 प्लस माइनस सी होगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस, तो 0 प्लस माइनस सी, 0 अपनी जगह, और सी की वैल्यू 1 है, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, ये फोकाई हो गया। और वर्टिसेस जो है वो 0 प्लस माइनस ए, तो 0, और प्लस माइनस ए जो है वो अंडर द रूट 2 है, अंडर द रूट 2 जो है वो 1.4 के बराबर है। ठीक है, ये 1.4 के बराबर है, तो इसे प्लस माइनस 1.4। सो ये 1 1 2 2 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए फोकाई जो है वो 1 है और वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे फोकाई, ये 1 प्लस 1 और ये -1, ये भी एफ हो गया और ये भी एफ।
और वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस ए जो है, तो प्लस माइनस ए 1.4 है और वो भी वाई एक्सिस पे, तो ये 1.4 तकरीबन यहाँ पे आता है और ये भी 1.4 यहाँ पे। और अब ये बी पे, तो बी जो है वो 1 है, तो यहाँ पर ये 1 और ये 1, तो आप ये मिलाए, ये आपके साथ एलिप्स बनता है। ठीक है, सर्कल नहीं है, एलिप्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 1 रेडियस है और यहाँ पर जो है ये 1.4 रेडियस है, तो एलिप्स बनता है, पूरा सर्कल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 इसमें करते हैं। टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे भी 4 पे डिवाइड करें और वाई स्क्वेयर को भी 4 पे डिवाइड करें और इसे भी, तो इससे एक्स स्क्वेयर बाई 2 आता है और ये वाई स्क्वेयर बाय 4 और ये 1। तो सेकंड इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर y के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ए स्क्वेयर यहाँ पे होगा, तो एलिप्स जो है वो y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 4 हो गई, बी स्क्वेयर की वैल्यू 2 हो गई, तो इससे ए की वैल्यू जो है 2 और बी की वैल्यू जो है वो अंडर द रूट 2 जो 1.4 के बराबर है। सी की वैल्यू इससे निकाले तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सी की वैल्यू 4 माइनस 2 अंडर द रूट 2 और वो भी 1.4 के बराबर है। फोकाई वाई एक्सिस पे है तो 0 प्लस माइनस सी होगा, तो 0 अपनी जगह और प्लस माइनस सी की वैल्यू जो है अंडर द रूट 2 या 1.4 आप लिख के। अब एलिप्स, तो आप देखें यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 वाई एक्सिस पे बनेगा। फोकाई 1.4 है, ये 1 और ये 1.4 यहाँ पर, ये एक एफ हो गया और यहाँ पर ये दूसरा फोकस, फोकाई तो हो गया। ठीक है, अब वर्टिसेस, तो वर्टिसेस यहाँ पर ए वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए होगा ना, तो 0 प्लस माइनस ए 0 और प्लस माइनस ए जो है वो 2 है, तो ये इस साइड पे हो गया वर्टिसेस, तो ये 2 और ये -2 एक तरफ तो वर्टिस हो गया। अब इस साइड पे बी वाले देखे आप, तो बी की वैल्यू क्या है 1.4 है ना, तो ये 1 और ये 0.4 यहाँ तक आता है और ये 1 ये 0.4 यहाँ तक, तो वर्टिसेस को मिलाए आप, तो ये y एक्सिस पे एलिप्स बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 2 है और यहाँ पर 1.4 1.4